सालों की जद्दोजहद ने उसे धैर्य और सही मौके का इंतजार करना सिखा दिया था। तभी उसकी नजर झुंड के एक घायल बच्चे पर पड़ी। उसे लगा यह आसान शिकार होगा, लेकिन हमला करने से पहले ही उसका पुराना दुश्मन उसे देख चुका था और बिना देर किए अपनी भारी पूंछ से हमला कर दिया। पर अब हालात पहले जैसे नहीं थे। वह अब कोई कमजोर बच्ची नहीं रही थी। अब वह एक पूरी तरह जवान और खतरनाक शिकारी थी। जैसे ही पूंछ दोबारा घूमा, उसने सही मौका देखकर उसे दांतों से जकड़ लिया। अपनी जबरदस्त पकड़ से उसने उसे जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। आखिरकार वह पूंछ पूरी तरह टूटकर अलग हो गई। फिर भी उसने आगे हमला नहीं किया। वह तुरंत जंगल की ओर भाग गई, क्योंकि वह जानती थी अपने टेढ़े जबड़े के साथ उससे कहीं बड़े दुश्मन को मारना आसान नहीं है। किसी तरह वह उस कटे हुए हिस्से को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच गई। दिन गुजरते रहे, लेकिन एक दिन दूर पहाड़ी से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। यहाँ तक कि ताकतवर शाकाहारी डायनासोर भी मारे जा चुके थे। तभी झाड़ियों के पीछे से असली शिकारी सामने आया, एक बेहद खूंखार और विशाल मांसाहारी। पर अजीब बात यह थी कि हमारी टेढ़े मुंह वाली शिकारी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही चलती रही, कभी शिकार, कभी पानी के पास इंतजार और कभी पुराने दुश्मनों पर नजर। एक दिन जब वह पानी पीने आई तो देखा कि वही नया शिकारी उसके सोने की जगह पर आराम से लेटा हुआ है। पहले तो उसने उसे हटाने की सोची, लेकिन सामने वाले का विशाल शरीर देखकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह चुपचाप दूसरी जगह जाकर लेट गई, लेकिन अंदर का गुस्सा धीरे धीरे फिर उबलने लगा। उसे लगा कि उसे अपनी मौजूदगी जतानी चाहिए। वह धीरे धीरे उसके पास गई और हल्का सा धक्का देकर उसे उठाने की कोशिश की, पर यह फैसला भारी पड़ गया। वह दैत्याकार शिकारी तुरंत भड़क उठा। उसने पलटकर ऐसा हमला किया कि वह जमीन पर जा गिरी और एक ही झटके में उसके जबड़े का बड़ा हिस्सा तोड़ डाला।